Just quickly look at the सोलो मॉडल रिवीजन। देखो ध्यान से बेटा, ये हमारा कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन है। कभी कभी हमारे पास ए नहीं होता है तो हम y इज इक्वल टू के टू द पावर अल्फा एल टू द पावर वन माइनस अल्फा भी लिख लेते हैं। बेटा जब भी हमारे पास ये प्रोडक्शन फंक्शन होता है तो हमारे पास एक फंडामेंटल इक्वेशन आता है। इसको बोला जाता है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द मोशन। ठीक है, दिस फंडामेंटल इक्वेशन टेल्स अस व्हाट इज गोइंग टू बी द चेंज इन के। ठीक है, वेयर स्मॉल के इज कैपिटल अपॉन आउटपुट, सॉरी कैपिटल अपॉन लेबर। और अगर टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है तो स्मॉल के हो जाएगा कैपिटल अपॉन एल। इसको बोल दिया जाता है इफेक्टिव लेबर, कैपिटल पर इफेक्टिव लेबर। और इसे बोल दिया जाता है कैपिटल पर कैपिटा। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा जो यहाँ पे बेटा फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है। ठीक? अब ध्यान से कुछ केसेस देख लेते हैं। देखो, अगर तो हमें एग्जाम में सपोजिटली ये हमने एक इक्वेशन लिख दिया के डॉट इज इक्वल टू एस एफ ऑफ के माइनस एन प्लस जी प्लस डेल्टा के। बेटा फर्स्ट केस, अगर हमें एग्जाम में बोला गया है कि देयर इज नो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, माने जी जीरो है, तो ये के डॉट बन जाएगा एस एफ ऑफ के माइनस एन प्लस डेल्टा स्मॉल के। ठीक है, सपोज हमें एग्जाम में बोल दिया जाता है कि नहीं, देयर इज नो लेबर ग्रोथ ऑल्सो, एन भी जीरो है। ठीक है, तो हमारा ये के डॉट बन जाएगा के डॉट इज इक्वल टू एस एफ ऑफ के माइनस डेल्टा स्मॉल के। ठीक है, ध्यान से देख लेते हैं बेटा, एन क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। डेल्टा क्या है, डेप्रिसिएशन रेट। जी क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब हमारा जो ये वाला पार्ट है ना एफ ऑफ के, ये हम डिपेंड करता है कि क्या हमारा फंक्शन है, अकॉर्डिंगली रिप्लेस करेंगे। सपोज मेरा y फंक्शन है के टू द पावर अल्फा एल टू द पावर वन माइनस अल्फा, तो हमने क्या करना है, थ्रू आउट एल से डिवाइड करना है और यहां से आ जाएगा, इसको बोल देंगे हम स्मॉल y, और ये वाला पार्ट बन जाएगा स्मॉल के टू द पावर अल्फा। तो ये जो हमारा एफ ऑफ के है, ये रिप्लेस हो जाएगा के टू द पावर अल्फा से। और केस टू क्या आ सकता है बेटा, केस टू हो सकता है कि अगर आपको y दिया हुआ है के टू द पावर अल्फा इंटू ए इंटू एल टू द पावर वन माइनस अल्फा। ठीक, या ए यहाँ पे भी हो सकता है ना। तो अगर ऐसा कुछ केस दिया हुआ है तो हम इसको ए एल से डिवाइड कर देते हैं, और इस केस में हमारे पास आ जाता है y हैट इक्वल टू स्मॉल के हैट टू द पावर अल्फा, जहां पे हम y हैट को बोल देते हैं y बाय ए एल, मतलब आउटपुट पर इफेक्टिव लेबर, और k हैट को बोल देते हैं कैपिटल पर इफेक्टिव लेबर। तो फिलहाल के लिए आपको जो सबसे बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये है, वो ये है कि ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब स्टेडी स्टेट में ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ये के डॉट इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो अगर हम इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो आ जाएगा एस एफ ऑफ के इक्वल टू एन प्लस जी प्लस डेल्टा इंटू स्मॉल के। ठीक है, एफ ऑफ के माने बेटा बेटा ये कुछ नहीं है, पर ये आउटपुट है, स्मॉल वाई है। ठीक है, तो एस इंटू स्मॉल वाई इज इक्वल टू एन प्लस जी प्लस डेल्टा इंटू स्मॉल के। तो के बाय वाई आ जाता है एस बाय एन प्लस जी प्लस डेल्टा। बेटा ये एग्जाम में बहुत ऑफन आता है कि फाइंड कैपिटल आउटपुट रेशियो इन द सोलो मॉडल। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो हो जाता है सेविंग्स रेट अपॉन एन प्लस जी प्लस डेल्टा, और एन जी डेल्टा क्या है वो मैंने आपको बता दिया, आई हैव टोल्ड यू दैट। ठीक। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है कि एग्जाम में सपोज बोल दें वो कि आपका जो एन है वो जीरो है, लेबर इज नॉट ग्रोइंग, या टेक्नोलॉजी इज नॉट ग्रोइंग, ठीक है, जीरो प्लग इन करते जाओ, सो के बाय वाई हो जाएगा एस बाय डेल्टा। ठीक है, ये आपका के बाय वाई आ गया।
अब इसमें से अगर मुझे के का वैल्यू निकालना है तो वाई को मैं रिप्लेस कर दूंगी के से, डिपेंडिंग ऑन क्या प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है। अगर ये वाला प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है तो वाई की जगह के टू द पावर अल्फा लिख देंगे, और अगर ये वाला प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है तो वाई की जगह के हैट टू द पावर अल्फा लिख देंगे, है ना। तो हम यहाँ पे इस चीज को रिप्लेस कर देंगे और फिर यहाँ से हमें के का वैल्यू आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आपको यही वाला दिया होगा, तो के बाय के टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू एस बाय डेल्टा हो जाएगा। के टू द पावर 1 - अल्फा इज इक्वल टू एस बाय डेल्टा हो जाएगा। तो के का वैल्यू आ जाएगा एस अपॉन डेल्टा टू द पावर 1/1 - अल्फा। तो ये हमें कुछ वैल्यूज है बेटा जो याद ही रख लेंगे हम, इट विल बी इजियर। तो ये मैंने आपका के लिए सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। ये आपका के का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, जब आपके पास एस एन जी डेल्टा सब दिया हो, राइट। अच्छा, एक चीज हमें अब याद रखनी है, देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल। गोल्डन रूल वो कैपिटल है जिसमें कंजम्पशन मैक्सिमाइज हो रही है, और उसके लिए एक इक्वेशन है जो हमें याद रखनी है। कंजम्पशन कहाँ पे मैक्सिमाइज होती है? वेरेवर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू डेल्टा प्लस एन प्लस जी। तो ये फॉर्मूला एक और है, इसको आप एज इट इज याद कर लो। शायद सॉल्व करने को ना आए बट यू शुड नो द फॉर्मूला वेल, ठीक। बेटा अब हम एक और चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो ये है। देखो, अगर हमें टेक्नोलॉजी गिवन है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ रेट गिवन है, ठीक है, माने जी का कोई पॉजिटिव वैल्यू है, एन का भी कोई पॉजिटिव वैल्यू है, डेप्रिसिएशन भी पॉजिटिव है, सेविंग्स रेट भी दी हुई है, है ना। तो बेटा सेविंग्स रेट से लेवल इफेक्ट आता है, माने सेविंग्स रेट कैपिटल या आउटपुट के ग्रोथ को असर नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक लेवल इफेक्ट देते हैं। बट ये सारे हमारे ग्रोथ इफेक्ट है, ध्यान से इसको एज इट इज यू कैन जस्ट रिमेम्बर, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास जी एन डेल्टा एस सब गिवन है, तो उस केस में बेटा कैपिटल पर इफेक्टिव लेबर माने के हैट के बाय ए एल, इसका ग्रोथ रेट जीरो होगा। आउटपुट पर इफेक्टिव लेबर माने वाई बाय ए एल, इसका ग्रोथ रेट भी जीरो होगा। कैपिटल पर वर्कर माने के बाय एल, दिस विल ग्रो एट द रेट जी। आउटपुट पर वर्कर माने वाई बाय एल, दिस विल ग्रो एट द रेट जी। एंड टोटल आउटपुट एंड टोटल कैपिटल दे विल ग्रो एट द रेट एन प्लस जी। समझे? अब अगर हमें सपोजिडली वी आर नॉट गिवन एनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन में एन डेल्टा और एस दिया हुआ है, तो डेल्टा और एस से तो लेवल इफेक्ट ही आएगा, ठीक है। तो अब इस केस में कैपिटल पर वर्कर, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है नहीं तो इफेक्टिव वर्कर नहीं हो सकता, सो कैपिटल पर वर्कर इट विल ग्रो एट द रेट जीरो। आउटपुट पर वर्कर इट विल ग्रो एट द रेट जीरो। टोटल कैपिटल विल ग्रो एट द रेट एन एंड टोटल आउटपुट विल ग्रो एट द रेट एन। इसी में ही आप ऊपर ही इसी में याद कर सकते हो कि ये वाला जो हमने सेकंड केस बोला बेटा वो है जिसमें जी जीरो है। तो अगर जी जीरो है तो कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर हो ही नहीं सकता, देयर इज नो टेक्नोलॉजी। आउटपुट पर इफेक्टिव वर्कर भी नहीं हो सकता। कैपिटल पर वर्कर जो जी के रेट से ग्रो कर रहा था, बिकॉज ऑफ जी जीरो हो गया है, वो जीरो ग्रो करेगा। आउटपुट पर वर्कर भी जीरो रेट से ग्रो करेगा, एंड टोटल आउटपुट क्योंकि जी जीरो हो गया विल ग्रो एट द रेट एन। तो इस टेबल को आप एक बारी प्रिपेयर कर लेना कि विद टेक्नोलॉजी क्या होता है एंड विदाउट टेक्नोलॉजी क्या होता है, फॉर कैपिटल पर इफेक्टिव वर्कर, आउटपुट पर इफेक्टिव वर्कर, कैपिटल पर वर्कर, आउटपुट पर वर्कर, टोटल कैपिटल,
एंड टोटल आउटपुट, इनके ग्रोथ रेट को आप एक बारी यू जस्ट रिवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 0 0 0, यहाँ पे ये 0 0 G G, n+G n, ये इनके ग्रोथ रेट है, ठीक है। एंड सेविंग्स रेट के चेंज होने से देयर इज ओनली अ लेवल इफेक्ट, माने कैपिटल का लेवल तो बढ़ेगा बट ग्रोथ पे कोई असर नहीं आएगा, राइट। दिस इज इट दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम द सोलो मॉडल बेटा। ओके, थैंक यू।